लेकिन आज का ये उर्स हमें एक और इस आस्ताने के अजीम चश्म चिराग सैयद ज़ीशान हैदर गिलानी, चूंकि उनकी यादों से, उनके गम से अभी पनाग शरीफ की फ़ज़ाएं मुअत्तर हैं और वो हमें ये तवज्जो दिलाना चाहती है कि एक अजीम फूल इस गुलशन हैदरी का हमसे जुदा हुआ और जिनकी तारीफ सिर्फ हम नहीं करते, अहले खाना नहीं करते, बल्कि जितने उनके अहबाब थे, दोस्त थे, चाहने वाले थे, वो सारे उनकी तारीफ करते हैं। उम्र अभी इतनी नहीं, लेकिन अल्लाह ने समझ बड़ी अता की, शऊर बड़ा अता किया। और वो समझ और शऊर क्या होता है, देखिए अल्लाह ताला की बेशुमार मखलूकात हैं जिनको अल्लाह ने जिंदगी दी, जिनमें एक दरख्त है, दरख्त को जिंदगी हासिल है, लेकिन एक कमी अल्लाह ने रखी कि दरख्त अपना रिज़्क खुद तलाश नहीं कर सकता। है जिंदा, बढ़ता भी है, सरसब्ज भी होता है, उसके साथ वो फलता फूलता भी है, लेकिन एक जगह खड़ा रहता है, वो चल नहीं सकता। अल्लाह ने फरमाया कोई बात नहीं, मैंने तुझे तख्लीक किया है, तेरा रिज़्क मैं तेरे कदमों तक पहुंचा दूंगा। तो दरख्त के करीब आप देखें कि बारिश खुद पहुंच जाती है, धूप खुद पहुंच जाती है, आबो हवा खुद पहुंच जाती है। इससे बढ़कर फिर अल्लाह की एक तख्लीक है हैवानात। आप देखें उन्हें चलने की अल्लाह ने तौफीक दी, जिंदगी भी दी और ये भी ताकत दी कि वो चल फिर कर अपना रिज़्क तलाश कर सकते हैं। लेकिन एक चीज की कमी अल्लाह ने वहां भी छोड़ी और वो है शऊर। अल्लाह ने उन्हें शऊर अता नहीं किया, लेकिन जब हजरत इंसान की तख्लीक अल्लाह ने की तो अल्लाह को इंसान को शऊर भी अता किया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी मार्फत को समझने का वो पैमाना भी अता कर दिया। ये सारे इंसानों के लिए बराबर है, लेकिन जो कुछ पाना चाहते हैं वो पा लेते हैं और जो नहीं पाना चाहते, नहीं समझ सकते, वो खाली दामन लेकर चले जाते हैं। सामीन ज़ी वकार, अल्लाह ने इस घर के बच्चे बच्चे को शऊर अता फरमाया। वो शायर ने लिखा था ना, अली का घर भी क्या घर देखा कि जिसका हर बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता। तो मैं आज साहिबजादा वाला शान ज़ीशान हैदर साहब को खराज अकीदत, खराज तहसीन पेश करता हूँ और साहिबजादा सैयद पीर सैयद फारूक गिलानी साहब से बस इतना कहना चाहता हूँ कि आपकी बड़ी हिम्मत, बड़ा हौसला है। अल्लाह मजीद वालिदैन को हिम्मत और सब्र अता फरमाए। और फिर किबला पीर सैयद मेहदी हुसैन शाह साहब गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, आपके बारे में इतना कहना चाहता हूँ कि आपने जिस गोद में परवरिश पाई ना, उस गोद जैसी कोई गोद नहीं। आपको मालूम है कि एक मर्तबा हजरत असनैन करीमैन और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत उमर बिन खताब के बेटे, ये माल गनीमत तकसीम हो रहा था, तो हजरत उमर बिन खताब ने असनैन करीमैन यानी इमाम हसन और इमाम हुसैन को आगे बुलाकर जल्दी भी दिया और ज्यादा भी दिया। तो बेटे ने बाप पर इतराज कर दिया। उन्होंने कहा जी ये क्या, आप उनको जब कोई चीज आती है तो ज्यादा नवाजते हैं। तो हजरत उमर बिन खताब ने हमें अकीदा दिया। आपने अपने बेटों से मुखातिब होकर कहा कि क्या मुझे बताओ कि उनकी माँ जैसी किसी की माँ है, उनके बाप जैसा किसी का बाप है, उनके नाना जैसा किसी का नाना है? तो वो नफी में जवाब आता रहा। तो आपने फरमाया जब उनकी सिफात जैसे हम नहीं तो उनकी जात जैसे कैसे हो जाए। तो सामीन ज़ी वकार, इसलिए मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सरकार बाबा जी के वसीला से और उनकी सारी आल औलाद का सदका
और बिलखसूस किबला चाचा जान के तवस्सुल से अल्लाह सब के दामन गोरे मुराद से पूर फरमाए और अल्लाह ताला साहिबजादा ज़ीशान हैदर के दराजात और बुलंद फरमाए। और दोस्तों एक बात यह भी होती है कि जिस तरह साईं साहब कह रहे थे ना कि मैं मरने से पहले किसी की करामत नहीं बयान करता, तो मरने से पहले कोई भी आप देखें ना, बंदा फोत हो जाए तो सारा गांव तारीफें करता है, करते हैं या नहीं? और ये सरकार का हुक्म भी है कि मरने के बाद अपने मुसलमान भाई की अच्छाइयां बयान करो, उसकी बुराई को ना बयान करो। तो सारे लोग करते हैं, लेकिन जो अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह के महबूब होते हैं, वो छुपे हुए नहीं रहते। ये करामत कोई बड़ी चीज नहीं होती, उनका मुकाम महबूबियत और कुर्ब खुदाबंदी का जो मुकाम होता है वो सबसे बड़ा होता है कि जिनको देखकर, जिनकी जियारत करके, जिनके आस्ताने पे हाजिर होकर अल्लाह याद आ जाए ना और दिल तायब हो जाए और अल्लाह का खौफ दिल में आ जाए, समझ लो वो अल्लाह के महबूब और वली होते हैं। अल्लाह सब की हाजिरी करें।